अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रोज़नामा एक्सप्रेस के कालम लेकर। रोज़नामा एक्सप्रेस के कालम्स का आगाज़ करते हैं। आज का पहला कालम लिखा है रोज़नामा एक्सप्रेस में राव मंजर हयात साहिब ने, जोश। वो अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, इस दौड़ धूप में खुदा के फजलो करम से कुछ हाथ तो आया नहीं, अलबत्ता डायरेक्टरों, सेक्रेटरियों और वज़ीरों के ऐसे दो दो कोड़ी के नखरे, ऐसे ओछे ठुस्से और इस कदर गैर शरीफाना गड्ढा गुड अमीरपन देखे कि आदमी का वक़ार नज़रों से गिर गया और ये फ़ैसला करना पड़ा कि इस कौम में किसी साहिब कलम की गुंजाइश नहीं है और हर अदीब व शायर को चाहिए कि वो ख़ुदकुशी फरमा ले। ये सच है कि हिंदू हुकाम भी बाज़ औक़ात नखरे दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, ये मुसलमान जब हेड कांस्टेबल होता है तो हामान व फ़िरौन बन जाया करता है और हुकूमत की गद्दी पर बैठ कर खिदमतगारों और फेरी वालों के लड़के भी अपने आप को कैसरो दारा समझने लगते हैं। अल्लाह बोनों के दर पर लिंका वालों को ना ले जाए। ये जोश मलिया आबादी की वो तहरीर है जो उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर बेबसी, गुर्बत और मुफलसी को सीने से लगा कर लिखी। जोश वो अजीम शायर था जिसने नाज और बेअंदाज दोनों दौलत में आंख मचोली एक नवाबी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन हर शायर की तरह तकलीफ़ के मैदान में हर कांटे से आबला पाई हासिल की। ज़िंदगी में कई मकामात पर अना को मजबूरी की दहलीज पर ज़िबा होते देखा। दौलत की फरावनी से लेकर भरपूर तंगी को भी सहा और आखिर दम तक अजीब कैफियत में रहे। मुझको यकीन कामिल है कि मेरा ये बहरान इनमें मेरे 4 अदद साबिका बहरानों की मानंद किसी खैर जदीद का सरचश्मा बन जाएगा। मुझको इस अमर का यकीन किस बिना पर है ये भी सुन लीजिए। मैं जब हैदराबाद गया था और सर अकबर हैदरी किसी ताकतवर शख्सियत से बिगाड़ पैदा होने के बाद जब मेरे पनपने की कोई सूरत बाकी नहीं रही, इस वक्त निज़ाम ने मेरी खातिर एक जदीद व गैर ज़रूरी ओहदा खलक करके मुझे बरसरे रोज़गार बना दिया। जब दक्कन से मेरा इखराज हुआ था, इस वक्त सरदार रूप सिंह और सरोजनी नायडू ने मेरी मदद की थी। इसके बाद शिव नारायण ने हाथ बटाया और जब शिव नारायण ने साथ छोड़ दिया था, इस वक्त महाराजा पटियाला जब मेरी पुश्त पर आकर खड़े हो गए थे। जब मुंबई में नान शबीना तक मारूम होने का वक्त सर पर आप आम पहुंचा था, उस वक्त पंडित नेहरू ने मेरी दस्तगीरी की थी। जब नकवी साहब की दावत और भरोसे से यहाँ आया था और नकवी साहब की कमिश्नरी जाती रही थी, उस वक़्त सोहरवर्दी साहिब, शाइस्ता इकराम, आफ्ताब अहमद ख़ान, ज़ुबैरी साहब और मुमताज़ हसन साहब ने मेरी तजवीज़ को मंजूर करके उर्दू बोर्ड बनाया और मेरी माश का बंदोबस्त कर दिया। सोचता हूँ कि जब कोई नामालूम तवानाई या हुस्न इत्तेफाक की तकरार हर बुरे वक्त में मेरे साथ देती रहती है और हर मौका पर कोई अल्लाह का बंदा मर्दे अज़गैब की तरह चुपके से आकर मेरी मुसीबत से पहाड़ काट कर गायब हो जाता है, तो मुझे इस बहरान की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और मेरा दिल गवाही देता है कि इस बहरान का सर भी मेरे कदमों पर झुक कर रहेगा। एक मरतबा कंवर महिंद सिंह बैदी ने मुझसे कहा, मेरे वज़ीर शरी सचर ने दिल्ली से मेरा तबादला कर दिया है। मैंने कहा, ये शरी सचर हैं या मिस्टर खच्चर? वो हंसने लगे, कहा, क्या खूब काफिया मिलाया है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप और बेगम पटोडी दोनों मिलकर पंडित नेहरू जी के पास जाएं और मेरा तबादला रुकवा दें। दूसरे ही दिन हम दोनों प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे और अपने आने की इत्तला की। बेगम पटोडी को फ़ौरन बुलाया गया और मैं मुंह देखता रह गया। जवाहरलाल की इस बदवाजी पर मुझे ताव आ गया और ये सोचकर कि मैं वहाँ से उसी वक्त चला जाऊँ कि इससे फिर कभी ना मिलूँ। मैं उठा ही था कि उसके सेक्रेटरी गालिबन प्यारे लाल साहब आ गए। उन्होंने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, क्या बात है जोश साहब, इस कदर ज़ोर से पानी बरस रहा है और आप आग बगोला बने खड़े हैं। मैंने इनसे सारा माजरा बयान करके कहा, अब मैं यहाँ नहीं ठहरने का। प्यारे लाल साहब ने कहा, आप फ़कत 2 मिनट मेरी खातिर ठहर जाएं। मैं ठहर गया। वो सीधे इनके कमरे में गए और 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने देखा कि वो पंडित नेहरू मुस्कुराते चले आ रहे हैं। मेरे करीब आते ही उन्होंने कहा, जोश साहब, आपके तशरीफ़ लाने की मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी।
आपने किसी से इत्तला देने को कहा था? मैंने कहा बिमला कुमारी जी को। उन्होंने बिमला कुमारी जी को बुलाकर कहा, तुमने जोश साहब के आने की मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? बिमला कुमारी ने कहा, मैंने लेडीज़ फर्स्ट पहले ख़वातीन के ख्याल से जोश साहब का नाम नहीं लिया। पंडित जी की डांट कर कहा, नॉनसेंस। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए और कहा, आप भी कंवर महेंद्र सिंह का तबादला रुकवाने के ख्वाहिशमंद हैं? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने जवाब दिया कि ये डेमोक्रेट उसूल के ख़िलाफ़ है कि मैं इस मामले में दखल करूं। मैंने कहा, पंडित जी मैं जानता हूं आपका दिमाग मेड इन इंग्लैंड, साख्ता इंग्लैंड है, लेकिन बाज़ हालात में कुछ एक्सप्रेशंस भी बेहद ज़रूरी होते हैं। मैं जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर से किसी तबादला के मनसूख करने का मुतालबा ऐसा ही है जैसे किसी हाथी से कहें कि मेरे से ज़रा हमारा दिया सलाई उठा लाए। लेकिन आज तो मैं हाथी से दिया सलाई उठवा कर दम लूँगा। वो उनसे और तबादला मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान पंडित नेहरू से मुलाकात में नेहरू ने जोश को कहा, एक बार जब पाकिस्तान से रुखसत लेकर मैं जब दिल्ली में इनसे मिला तो उन्होंने बड़े तंज के साथ मुझसे कहा था, जोश साहब पाकिस्तान को इस्लाम, इस्लामी कल्चर और इस्लामी ज़ुबान यानी उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते बनाया गया था। लेकिन अभी कुछ दिन हुए कि मैं पाकिस्तान गया और वहाँ ये देखा कि मैं तो शेरवानी और पजामा पहने हुए हूँ, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के तमाम अफसर 100% अंग्रेज़ों का लिबास पहने हुए हैं। मुझसे अंग्रेज़ी बोली जा रही है और इंतहा ये है कि मुझे अंग्रेज़ी में एड्रेस भी दिया जा रहा है। मुझे सूरत हाल से बेहद सदमा हुआ और मैं समझ गया कि उर्दू के जो नारे हिंदुस्तान में लगाए गए थे वो सारे ऊपरी दिल से और खोखले थे। और एड्रेस के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उसका उर्दू में जवाब देकर सबको हैरान और परेशान कर दिया और ये बात साबित कर दी कि मुझको उर्दू से उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मोहब्बत है। सरोजनी नाइडू के मुतालिक लिखते हैं, ज़िंदगी के आखिरी दौर में वो बार बार बीमार पड़ने लगी थीं और मैं बार बार पूछता था कि इस बार बार बीमार पड़ जाने की इल्लत क्या है। वो हर बार मुख्तलिफ असबाब बताकर टाल दिया करती थीं, लेकिन जब एक मरतबा मैंने ज़ोर देकर बार बार बीमार पड़ जाने की फिर इल्लत पूछी तो वो उदास होकर कहने लगीं, जोर साहब आप नहीं जानते, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसका सबब है मेरा बुढ़ापा। औरत के मुंह से इतराफ़ शेबे सुनकर मेरा दिल गमगीन हो गया। उन्होंने मेरी अफसुर्दगी को भांप कर कहा, आप रंजीदा ना हो, मेरे बाल तो सफ़ेद हो रहे हैं मगर आप यकीन रखें मेरा दिल अभी तक सियाह है, और जब तक दिल सियाह है जवानी बाकी है। नकवी साहब जो 1955 में चीफ कमिश्नर कराची थे, जोश को पाकिस्तान आने के मुतालिक कायल कर रहे थे, ये कमाल की गुफ्तगू थी। निस्फ सदी पहले की ये गुफ्तगू आज भी 100% सच साबित हुई। उन्होंने मेरे शाने पर हाथ रखकर पूछा कि नेहरू के बाद क्या होगा, ये भी कभी सोचा है? मैंने कहा, खुदा ना करे कि मैं इनके बाद जिंदा रहूं। उन्होंने कहा, शायर की ये बड़ी बदबख्ती है कि वो ज़िंदगी के संजीदा मसाइल को भी जज्बात के तराजू में तोला करता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नेहरू साहब आपकी ज़िंदगी सुधार गए तो फिर हिंदुस्तान आपका चाहने वाला कौन रह जाएगा? आपकी ये नौकरी, आपकी ये फरागत और इज़्ज़त क्या इसके बाद ख़त्म नहीं हो जाएगी? और थोड़ी देर के वास्ते ये भी फ़र्ज़ कर लीजिए कि पंडित नेहरू के बाद हिंदुस्तान आपको सर आंखों पर बिठाए रहेगा, लेकिन ये भी तो सोचिए कि खुदा न खास्ता आपके बाद वहाँ आपके बच्चों का क्या हश्र होगा। देखिए जोश साहब, आपके बाद हिंदुस्तान में आपके बच्चे दर दर मारे फिरेंगे और एक मुतनफ़स भी इनके सर पर हाथ नहीं रखेगा। जोश साहब, आपके बच्चे उर्दू भूल जाएंगे, हिंदी इनका ओढ़ना बिछोना होगी, वो आपके कलाम का तर्जुमा हिंदी में पढ़ेंगे और तहजीबी, रिवायती और सकाफ़ती एतबार से आपकी पूरी नस्ल में इस कदर ज़बरदस्त तो इबरतनाक तब्दीली पैदा हो जाएगी कि आपसे इसका किसी नौयत का भी ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा। क्या ये अजीम लिसानी, मिजाजी और रिवायती बर्बादी आपको मंजूर है? और अगर ये आप यहाँ ना आ गए तो क्या इसके ये मानी नहीं होंगे कि आप अपनी वक्त फरागत और इज़्ज़त की कुर्बानगाह पर अपने पूरे ख़ानदान को भी भींट चढ़ा देने पर तुले हुए हैं? आज का हिंदुस्तान सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मज़हब मानने वालों के लिए दामन कुशादा करता है। जोश मलिहा आबादी की किताब यादों की बारात वाकई यादों की बारात है। कमाल नसर, कमाल खाके और मुकम्मल सच पर मबनी तहरीर। यकीन फरमाइए कि सियासत और सियासी ख़बरों से दिल उचाट हो चुका है। किसी रहनुमा का ब्लड प्रेशर कितना है, किसको फशारे खून का मर्ज़ है,
कौन दिल के आर्जे में मुब्तला है। इन मामलात को खबरियत कहना इंसानी शऊर की तौहीन है। बाकी कसर बेमानी टाक शोज़ ने पूरी कर दी है, जिनमें ज़ुबान की कमज़ोरी से लेकर नहीफ बयान तक और मुबालगा से लेकर झूठ तक हर अंसर शामिल है। इस सूरत हाल से उकता कर किताबों में कुछ मुद्दत के लिए सर छुपाना होश व हवास बरकरार रखने का वाहिद तरीका है, मगर ये शौक़ इंसान को मज़ीद तन्हा कर देता है, जब जफ़ाए ज़िंदगी को मुख्तसर करना ही बेहतर है। मेरे नज़दीक इस जीने से तो मरना ही बेहतर है। हज़ारों तजर्बों के बाद ये बात कहता हूँ कि खुशी के नाम से इंसान को डरना ही बेहतर है। फरागत दिल की है तो मुतमईन सीने की खलवत में जहाँ तक भी हो अरमानों का कम करना ही बेहतर है। जोश मलिहा आबादी। ये था इस रोज़नामा एक्सप्रेस से राव मंजर हयात साहब का कालम जोश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी।